नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है, हमें क्या प्रूफ करना है, द इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7 हैज नो सोल्यूशन इन इंटीजर, कि इस इक्वेशन के पास कोई भी सोल्यूशन ना हो, ठीक है, इंटीजर्स में। अब देखो गिवन इक्वेशन लिख ली हमने। अब दो केस डिस्कस करेंगे हम, जब एक्स इवन होगा और जब एक्स ओड होगा। देखो जब एक्स इवन होगा तो देन एक्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। ऐसा क्यों, देखो अगर एक्स इवन है तो एक्स 2 का मल्टीपल होगा, तो हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 2k। अब बात क्यूब की हो रही है, तब हम इसका क्यूब करेंगे तो 8k क्यूब आ जाएगा। अब देखो ये मल्टीपल है 4 का, तो इट मीन्स 4 mod 4 के अंदर जो ये वाली टर्म है क्या बन जाएगी, 0। तो देन एक्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। अब क्या किया हमने, +7, एक्स क्यूब +7, यहाँ पर 0 + 7 करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को जब हम 4 से रिड्यूस करेंगे तब 3 आएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब +7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, ठीक है। अब यहाँ से एक्स क्यूब +7 की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्र, सो वाई स्क्र इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, बट वी नो दैट y square is congruent to 0 mod 4 if y is even and y square is congruent to 1 mod 4 if y is odd। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम किसी भी, क्योंकि अगर हम देखो y हमारे पास इवन है, अगर y हमारे पास इवन है तो y क्या होगा, 2k टाइप का होगा, और हम इसका स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, 4k स्केयर, ठीक है। ये कोई इंटीजर आएगा तो हम इसको 4k डैश नाम दे रहे हैं, तो मोड 4 के अंदर जब हम काम करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो वाई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होगा 0 mod 4k, कब, जब हमारे पास y एक इवन नंबर होगा। इसी तरीके से देखोगे जब आप y को ओड लोगे, ठीक है, मैंने y की वैल्यू मान लो इन पर्टिकुलर 3 ले ली, ठीक है, अगर हम y का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को जब आप 4 से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। तो वाई स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, 1 mod 4 के, किस केस में, जब हम y को ओड ले रहे हैं, ठीक है। आप इन जनरल भी वैल्यू ले लें, आप y की वैल्यू क्या ले लो, 2k + 1 ले लो। आप y का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4k स्क्वायर + 1 + 4k। अब मोड 4 के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो मोड 4 में क्या होगा हमारे पास, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर y हमारे पास क्या हो, इवन हो, तो वाई स्क्वायर 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर y ओड है तो वाई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के। देखो बट हमारे पास क्या है कि वाई स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, 3 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, 3 mod 4। ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी अगर y को इवन ले ले चाहे ओड ले ले, या तो वो 0 के कॉन्ग्रुएंट है या वो 1 के। बट हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है 3, तो ये तो चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब x को हम इवन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि जब हम x को इवन लेकर चले तभी तो हमारे पास ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। अब हम देखो क्या लेंगे, अब हमने मान लिया x क्या है, ओड है। अगर x ओड है तो x क्यूब भी क्या होगा, ओड होगा, क्योंकि x को आप 2k + 1 ओड नंबर ले लिया। इसकी क्यूब को जब आप सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कोई एक इंटीजर प्लस में 1, तो 2k डैश + 1 टाइप की एक नंबर आ रहा है, जो कि क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया कि अगर x ओड है तो x क्यूब भी क्या होगा, ओड होगा। अब एक्स क्यूब ओड और 7 क्या, 7 भी ओड, तो दो ओड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो इट मीन्स एक्स क्यूब + 7 इज इवन, विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्र। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्र इज इवन। अब देखो अगर वाई स्क्र इवन है तो वाई भी इवन रहा होगा। अगर वाई इवन है तो वाई का स्क्र कॉन्ग्रुएंट होगा 0 mod 4 के। अभी देखो ऊपर लिख रखी थी ये वाली चीज, ठीक है। अगर y इवन है तो वाई स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 0 mod 4 के, ठीक है। अब देखो आगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यूब + 7, सो एक्स क्यूब + 7 कॉन्ग्रुएंट होगा 0 mod 4 के। इसका मतलब एक्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। अब ये कैसे लिख दिया, जब देखो एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू -7 mod 4, और जब हम यहाँ से रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -7 किसके इक्वल होता है, mod 4 के केस में 1 के इक्वल, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। एक्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। अब देखो x हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, क्योंकि x को ओड लेकर चले अब हम। अब एवरी ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर तो किस टाइप का होगा, या तो x कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod 4 के, या फिर x कॉन्ग्रुएंट होगा 3 mod 4 के, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ओड नंबर है तो 4k + 1 टाइप का होगा या फिर 4k + 3 टाइप का होगा, ठीक है ना। ये वाला हमने थ्योरम्स की हुई है फर्स्ट यूनिट में।
तो एक्स ओड है तो या तो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod 4 के या कॉन्ग्रुएंट होगा 3 mod 4 के। बट इफ अगर हम एक्स को कॉन्ग्रुएंट लेते हैं 3 mod 4 के, सो एक्स क्यूब कॉन्ग्रुएंट होगा 27 mod 4 के। जब हम 27 को रिड्यूस करेंगे 4 से तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। दस इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ 1 mod 4 के। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब तो हमारे पास 3 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। बट ऊपर क्या गिवन है कि एक्स क्यूब किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 mod 4 के। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, किससे, इससे। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने मान लिया था एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट है, 3 mod 4 के। तो इसका मतलब एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एक्स कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod 4 से। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 1 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एक्स को जब हम 3 mod 4 लेकर चले थे तो यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी, और इस वजह से एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 1 mod 4 की। अब हमने देखो कंसीडर किया क्या, वाई स्क्र प्लस 1। वाई स्क्र प्लस 1 किसके इक्वल था, देखो वाई स्क्र हमारे पास इक्वल था एक्स क्यूब प्लस 7 के। 1 1 ऐड करेंगे तो वाई स्क्र प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 के। ठीक है, तो वाई स्क्र प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखो y एक इवन नंबर था, तो y का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा 0 mod 4 के। तो y स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। सो y स्क्वायर प्लस 1 इज ऑफ द टाइप 4k प्लस 1। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, यहाँ हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1 है। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड इज ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4। अरे यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, ये माइनस ठीक था। ठीक है, आप देखो यहाँ से क्या था, अब हम राइट हैंड साइड लेकर चले। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड में x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पर फॉर्मूला गलत ओपन कर दिया, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। देखो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड की x प्लस 2 एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। बट x प्लस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4k प्लस 3। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो x हमारे पास कॉन्ग्रुएंट था 1 mod 4 के। सो x प्लस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। तो इट मीन्स x प्लस 2 इज ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3। x प्लस 2 किस फॉर्म का हो गया, 4k प्लस 3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म है किस फॉर्म की है, 4k प्लस 1 टाइप की। अब राइट साइड में हमारे पास ये टर्म किस फॉर्म की आ रही है, 4k प्लस 3 टाइप की। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन डज इन ईच केस। अब इस केस में भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, किस केस में, जब हम x को ओड लेकर चले थे। ठीक है, तो इवन के केस में भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है और ओड के केस में भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन को कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी।